Each nucleotide has 3 parts. 1, a deoxyribose sugar, 2, a phosphate group, and 3, a nitrogenous base, A, G, C, or T. Why only 4 bases? These 4 give us enough code to store all information, like an alphabet. Just 4 letters, but billions. Around the corner of every question lies possibility. In our labs, our greenhouses, our classrooms and workshops, we're discovering, designing, and daring. Here, ideas meet technology, and students become innovators who change the way the world heals, grows. अपने फोन स्टोर्स को टेकिंग रखवाते हैं। एक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस और एरर फाइल्स ही हमें नीट टॉपर बनाएंगे। मेंडल के टाइम पर उन फैक्टर्स का नेचर जो इनहेरिटेंस का पैटर्न रेगुलेट करते हैं क्लियर नहीं था। बस इतना पता था कि कुछ चीजें पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर होती हैं। हाँ नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन रिवाइज करेंगे। एनसीईआरटी का ये इंपॉर्टेंट हिस्सा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिंपल मोड में। ये वीडियो नीट एस्पिरेंट्स और क्लास 11 to 12 दोनों के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। न्यूक्लियोटाइड से Keep it up, we're almost there. I can see the sign. Straight ahead. Don't slow down. Door's in sight. Got it. On 3. 1, 2. अपने फोन स्टोर्स को टेकिंग रखवाते हैं। एक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस और एरर फाइल्स ही हमें नीट टॉपर बनाएंगे। अंधेरा और रोशनी जब एक दूसरे से मिलते हैं ना तो कहानी शुरू होती है। ये नाम नीट बायोस्पार्क बस एक बोर्ड नहीं है। दैट्स अ न्यू वे दैट मेहनत की चिंगारी ज्ञान की चमक से मिलती है, वहां कुछ नया जन्म लेता है। हवा में तैरते ये कण कल की जिज्ञासा जैसे हर किरण पकड़ना चाहते हैं। मेंडल के टाइम पर उन फैक्टर्स का नेचर जो इनहेरिटेंस का पैटर्न रेगुलेट करते हैं क्लियर नहीं था। बस इतना पता था कि कुछ चीजें पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर होती हैं। अगले 100 सालों में वैज्ञानिकों ने प्यूटेटिव जेनेटिक मटेरियल का नेचर गहराई से इन्वेस्टिगेट किया और आखिरकार ये रियलाइज हुआ कि डीएनए यानी डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स के लिए जेनेटिक मटेरियल है। Around the corner of every question lies possibility. In our labs, our greenhouses, our classrooms and workshops, we're discovering, designing, and daring. Here, ideas meet technology, and students become innovators who change the way the world heals. हाँ नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन रिवाइज करेंगे। एनसीईआरटी का ये इंपॉर्टेंट हिस्सा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिंपल मोड में। ये वीडियो नीट एस्पिरेंट्स और क्लास 11 to 12 दोनों के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। न्यूक्लियोटाइड से सबसे पहले रिकैप। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? एनसीईआरटी कहता है अ न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट्स, अ नाइट्रोजीनस बेस, अ पेंटोज शुगर एंड अ फॉस्फेट ग्रुप। मैं इसे सिंपल वर्ड्स में बोलूंगी। मतलब नंबर 1 नाइट्रोजीनस ए, जी एंड ग्वानिन एंड पायरिमिडाइन से साइटोसाइन, यूरासिल एंड थाइमिन। सिंपल लैंग्वेज में देखो, पायरिमिडाइन मतलब डबल रिंग स्ट्रक्चर जो है एडेनाइन और ग्वानिन। देख रहा है 2 रिंग बन रही है पायरिमिड। इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, एनसीईआरटी कहता है साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए और थाइमिन डीएनए में प्रेजेंट है। यूरासिल आरएनए में थाइमिन की जगह आता है। मतलब सी दोनों में कॉमन, टी सिर्फ डीएनए में और यू सिर्फ आरएनए में जो टी को रिप्लेस करता है। देखो ये रहा सी दोनों में, डीएनए में टी। अब देखते हैं बेस और शुगर का रिलेशन। एनसीईआरटी कहता है अ नाइट्रोजिनस बेस इज लिंक्ड टू द OH of 1,5C पेंटोज शुगर थ्रू अ N ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड। सीधी बात, बेस प्लस शुगर बराबर न्यूक्लियोसाइड और ये बॉन्ड 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट गिव्स न्यूक्लियोटाइड। एनसीईआरटी बराबर बोलता है जैसे फॉस्फेट ग्रुप 5' कार्बन के OH से फॉस्फोएस्टर लिंकेज बना लेता है तो न्यूक्लियोटाइड या अगर शुगर डीऑक्सीराइबोज है। अब 2 न्यूक्लियोटाइड्स कैसे जुड़े? एनसीईआरटी बोलता है 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3,5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज टू फॉर्म अ डाइन्यूक्लियोटाइड। यानी ये फॉस्फेट ऑफ 1 अटैचेस टू दूसरे के 3,5 OH और इस बॉन्ड को हम 3,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। देखो यहां से फॉस्फेट ब्रिज बन रहा है, वाटर निकल जाता है।
और न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते हैं एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनता है। एनसीईआरटी कहती है अ पॉलीमर thus formed has at one end a free phosphate moiety at 5 end. Similarly, at the other end a free OH of 3C group which is referred to as 3 end. मतलब क्या? एक फाइनली एनसीईआरटी कहता है बैकबोन किस चीज से बनती है? शुगर और फॉस्फेट के जुड़ने से। देखो ये जो नारंगी पेंटागन और ब्लू बॉल वाली रिबन है ना, यही बैकबोन है। और हर शुगर से एक नाइट्रोजनस बेस ऐसे बाहर निकली हुई है जैसे सीढ़ी का रंग। यहीं से बाद में बेस पेयरिंग होगी। चलिए फास्ट रिकैप। सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड, बेस पेंटोज शुगर फॉस्फेट, प्यूरिन्स यानी A and G डबल रिंग, पायरिमिडिन CTU सिंगल रिंग। बेस 1 कार्बन पर N ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़ता है, यहाँ से बनता है न्यूक्लियोसाइड। नेक्स्ट फॉर वॉचिंग। एनसीईआरटी कहता है इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एन एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एट 2 प्राइम पोजीशन इन द राइबोज। सीधी बात, आरएनए की शुगर राइबोज के 2 प्राइम पोजीशन पे एक एक्स्ट्रा OH होता है, यही देखो यहाँ पे। ये कहता है ऑल्सो इन आरएनए द यूरेसिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ थाइमिन। 5-methyl यूरेसिल, अनदर केमिकल नेम फॉर थाइमिन। मतलब डीएनए में जहां टी होता है, आरएनए वहां यू यूज करता है। और टी बेसिकली क्या है? 5-methyl यूरेसिल। यहां देखो स्ट्रक्चर। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आरएनए और डीएनए से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल और स्ट्रक्चरल फैक्ट्स पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के एग्जैक्ट पॉइंट्स को सिंपल इंग्लिश में कवर करेंगे। डीएनए में शुगर होता है डीऑक्सीराइबोज, जहां 2 जीजन कार्बन पे H होता है, आरएनए में राइबोज जिसमें यही जगह पे OH होता है, और डीएनए में थाइमीन होती है, आरएनए में उसके जगह यूरेसिल। कहती है डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मीशर इन 1869। ही नेम्ड इट एज न्यूक्लिन। फैक्ट ये है कि 1869 में मीशर ने However, due to technical limitation in isolating such a long polymer intact, the elucidation of structure of DNA remained elusive for a very long period. Let us begin. The most interesting molecule in living systems, DNA. Today we'll understand what DNA is, why it's the main genetic material, and how it's related to RNA. Wow, it's the blueprint of life, and by the end of the session you'll see why it deserves that. The DNA length is measured in nucleotides, or base pairs. Examples: bacteriophage phi-X 174 5386 nucleotides, phage lambda approximately 48,502 base pairs. Dogma. Because of its length and stable structure, DNA can store massive information and be faithfully copied. That's why it's the primary genetic material. Ma'am, how exactly does DNA make traits? Great question. DNA encodes genes. Each gene is first transcribed into DNA is template for RNA through transcription. RNA is often single-stranded and can act as messenger, structural, or carry amino acids. Does all RNA come from DNA? Mostly yes in cells. DNA is the main template. DNA is a long polymer made of deoxyribonucleotides. Think of beads on a string. Each bead is a nucleotide. Ma'am, what exactly is a nucleotide? Great question. A nucleotide is one of these beads. It has 3 parts: a sugar, a phosphate, and one of 4 bases. Each nucleotide has 3 parts. 1, a deoxyribose sugar. 2, a phosphate group. And 3, a nitrogenous base, A, G, C, or T. Why only 4 bases? These 4 give us enough code to store all information, like an alphabet. Just 4 letters, but billions. Is sugar and phosphate linked to form the backbone. Note the polarity. One end is 5' and the other is 3'. This direction matters during replication. Ma'am, what does 5' and 3' mean? Great question. They're simply the numbers of carbons on the sugar ring. The 5th carbon sticks up here, the 3rd. Soft DNA is chemically stable because deoxyribose lacks a 2' hydroxyl group, so it's less reactive, and the double helix tucks the bases inside for protection. That stability makes DNA the perfect long-term genetic store, like keeping files in a locked vault. So? 2 polynucleotide strands pair and twist into the famous double helix. Notice how one strand runs 5' to 3' and the other 3' to 5'. Anti-parallel. How do bases pair? By hydrogen bonds. Adenine pairs with thymine. DNA. Quick recap. DNA is a stable, double-stranded polymer of deoxyribonucleotides. It uses 4 bases: adenine, guanine, cytosine, and thymine paired complementarily. And remember the flow. DNA makes RNA, which makes protein. Easy mnemonic? Think of a stable double archive. Ma'am, why does adenine pair with thymine and not with guanine? Shape and hydrogen. Bonding patterns. Adenine fits thymine, guanine fits cytosine. Think of puzzle pieces that only click with their match. How do cells copy such long DNA? With enzymes like DNA polymerase working in short segments. कहती है DNA as an acidic substance present in nucleus was first identified by Friedrich Miescher in 1869. He named it as nuclein. Fact ये है कि 1869 में Miescher ने However, due to technical limitation in isolating such a long polymer intact, the elucidation of structure of DNA remained elusive for a very long period. Good job today. In the next video, we'll explore DNA replication and packaging.
Same teacher, same class. See you in the next lesson at Neat Biospark. Thank you, ma'am.